बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय गाइस, दिस इज़ अहमद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब फॉरेक्स मनी चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। सो गाइस, अभी की वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे जी एज़ यूजुअल एक्सएयू यूएसडी, जो कि हमारा गोल्ड का सिंबल है। और ये वीडियो बड़ी मुख्तसर सी होगी, कोई बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होगी, क्योंकि इस महीने में ये यूँ समझ लें कि लास्ट जो है ना वो वीकली एनालिसिस है। अब इसके बाद एक ही वीडियो आएगी दिसंबर में, और वो काफ़ी डिटेल वाली वीडियो होगी, और उसके लिए आप लोगों ने क्या कहते हैं, थोड़ा-सा बस वेट करना है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको सीखने को भी मिलेंगी, बहुत ज़्यादा चीज़ें क्लियर भी होंगी। एज़ यूजुअल 2024 आने जा रहा है, और उसके हवाले से भी हमें कुछ ना कुछ जो है वो मामलात उसमें देखने हैं। चाहे वो वीआईपी सब्सक्रिप्शंस हों, चाहे वो यूट्यूब के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे वो टेलीग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से हो। एक बात मैं हमेशा कहता होता हूँ कि जो टेलीग्राम है ये फ्री यूज़र सपोर्ट नहीं है। यहाँ पे अगर आपने कोई भी क्वेश्चन वगैरह पूछना है तो उसके लिए आपका वीआईपी मेंबर होना कंपल्सरी रूल है। टाइम ज़ाया किए बिना चलेंगे हम अपने एनालिसिस की तरफ। ये आप लोगों के साथ एक सेकंड लास्ट वीक में मैंने एनालिसिस शेयर किए थे, और ये आप लोगों को बाकायदगी से बोला था कि या तो आप यहाँ से हेज बना के खेल लें, वरना हमारे पास एक लास्ट एरिया है 2010 का। ये मैंने यहाँ पे लगाया भी हुआ है, और मार्केट ने जैसे ही वो क्रॉस किया, उसके बाद मार्केट उससे ऊपर-ऊपर स्टे करती रही। ये एरो लगा हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ेदार ट्रेड गई। अभी मैं ये जो मूवमेंट आई हुई है ना, ये वाली मूवमेंट, ये जो मैं डिटेल वीडियो बनाऊँगा, इसकी जो कन्वर्सेशन है या इसका जितना भी कॉन्सेप्ट है, ये सारा हम उसमें डिस्कस करेंगे। अभी हम सिर्फ़ बात करेंगे कि अभी फर्दर क्या होने जा रहा है। जो इन्होंने बेसिकली मार्केट से लूटना था, वो तो इन्होंने लूट लिया, आसान अल्फ़ाज़ में कहूँगा। और वो अलहदा बात है कि कुछ लोग जो है वो ये कहते हुए नज़र आए कि जी हमने यहाँ से पकड़ ली है, यहाँ से पकड़ ली है, यहाँ से पकड़ ली है, यहाँ से पकड़ ली है। ये सेल की बात हो रही है। समझ से बाहर ये चीज़ है कि एक ऐसे टाइम पे जहाँ पे काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये टाइम के मनफ़ी असरात क्या हैं, ये मैं आपको आने वाले दिनों में बताऊँगा। जो वीडियो अब आएगी ना, उसमें इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे किस मिकदार में लोगों के अकाउंट्स गए हैं, और किस तरीके से गए हैं। जिनके एसएल लगे हुए थे, उनकी भी ट्रेडें उड़ी हैं यहाँ पे। तो ये बात अभी मैं मुख्तसर बस इतनी कहूँगा कि जो आप समझ रहे होते हैं कि एसएल आपका मुहफ़्फ़िज़ है, वो भी एक हद तक ही है इस मार्केट में। अच्छा जी, हम चलते हैं फटाफट अपने सिनेरियो की तरफ, देखते हैं कि हमारे पास फर्दर क्या सिनेरियो बन रहा है। कल हमारे पास अगेन जो है वो 2030 से, अच्छा 2030 से उम्मीद है कि आप लोगों ने बड़ी मज़ेदार जो है ना वो ट्रेडिंग पकड़ी होगी, और बड़े ही मज़ेदार किस्म के सिग्नल थे। एक जो डायरेक्शन थी ना, एनएफपी से पहले आप लोगों को मैंने टेलीग्राम का जो हमारा प्राइवेट चैनल है, उसमें अपडेट कर दिया था कि द स्टॉर्म इज़ स्टिल येट टू कम, और ट्यूसडे वाले दिन किया था। उम्मीद है कि आप लोगों ने देखा होगा, एन्जॉय भी किया होगा। और बस यार यही वो चीज़ें हैं, यही वो एडवांस फंडामेंटल हैं जिनका यूट्यूब पे कहीं दूर-दूर तक कोई तज़किरा नहीं है। इवन कि एडवांस कोर्सेज़ में भी तज़किरा नहीं है कि कब कौन-सी चीज़ ने आना है और कैसे हिट करना है। तो ये आप लोगों को बता दिया था, अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट जो है वहीं से गिर गई है। 2030 का लेवल हमारे पास अगेन किंग जो है वो सीक्वेंस है 2030, 2080, 1980, 1930। जो लोग इस चैनल पे नए हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ना मैं एक कुछ वीडियोज़ के लिंक दूँगा, जब आपके पास टाइम हो तो उनको जाके लाज़मी देखें। आपको पता चल जाएगा कि हम लोग जो है वो हमारा जो ट्रैक रिकॉर्ड है, या हम लोग जो हिस्ट्री से चलते आ रहे हैं, वो किस सीक्वेंस पे चलते आ रहे हैं। 1880 मैं रिमेन जो है वो अपने वर्ड्स पे कायम हूँ कि मार्केट अगेन इस लेवल को टच करने आएगी। और ये मैंने आप लोगों को यहाँ पे बोला था, लेकिन आप लोगों के साथ ये भी बोला था कि अभी थोड़ा-सा वेट कर लें, क्योंकि वॉर सिनेरियोज़ हैं। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये मूवमेंट वॉर पे आई है, ये किस चीज़ पे आई है? अपने-अपने मेंटोरों से जाके पूछें, यही तो टाइम है। ये जो कह रहे होते हैं ना कि जी यहाँ से हमने पकड़ लिया, और यहाँ से कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। ख़ैर वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, जो है वो फटाफट टू द पॉइंट चलते हैं कि अब हमारे पास फर्दर क्या सिनेरियो है। पहली मूवमेंट तो यहाँ से आ गई है, और सेकंड हमारे पास जो मूवमेंट थी, वो पड़ी हुई थी अगेन इसी लेवल की, और मार्केट ने अगेन इसी लेवल से नीचे क्लोजिंग दे दी है, जो कि कोई बहुत अच्छा साइन नहीं है। और कल की डेट में 2K का लेवल, 2000 का लेवल ब्रेक भी हो गया। नीचे 1980 का लेवल पड़ा हुआ है। और अगर हम इसको कुछ इंट्राडे बेसिस पे, तो वैसे ऑफ कोर्स आपको फॉलोअप साथ-साथ लेना पड़ेगा, लेकिन अगर हम इसको कुछ वीकली बेसिस पे देखते हैं, तो हमारे पास कोई यही वाले सिनेरियोज़ ही, यही वाले लेवल्स बनते हैं। अब देखें ना, कल यही वाला लेवल क्या बखूबी प्ले हुआ। पहले ये लेवल सपोर्ट था, उसके बाद ये रेजिस्टेंस में डेवलप हो गया। अब आप एसएमसी में चले जाएँ या कहीं पे भी चले जाएँ, जो लेवल्स प्ले हो रहे हैं, वो हो रहे हैं। और जो सीक्वेंस है, कान उधर से पकड़ लें, उधर से पकड़ लें, बात एक ही है। अभी के लिए जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है, वो यही है। एज़ वेल एज़ आप लोगों को मैं एक और चीज़ बताता चलूँ। ये देख रहे हैं, ये बुलिश चैनल कब से चलता आ रहा था, ये मैं इसको अब एक्सटेंड करने जा रहा हूँ।
ये जो लोग कहते हैं ना कि जी ट्रेंड लाइन की हमें समझ नहीं आती है, ट्रेंड लाइन कोई चीज़ नहीं है, बुलिश चैनल कोई चीज़ नहीं है, तो यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि उन लोगों के जो ट्रेडिंग का लेवल है वो क्या होगा। उन लोगों को ट्रेडिंग आती ही नहीं है। थोड़ा-सा पीछे जाएँ, तो कहीं पे मैंने आप लोगों को ये चीज़ बोली है कि जी हम इसमें आज में वॉल्यूम देखेंगे क्या है, यहाँ पे भी आप लोगों को ये चीज़ नहीं बोली। यहाँ पे भी आप लोगों को कहीं पे वॉल्यूम का तज़किरा या कहीं पे एसएमसी का तज़किरा मैंने किया हो। ये पावर्स होती हैं ट्रेंड लाइन्स की, याद रखिएगा, कभी इस चीज़ को नहीं भूलना। और जब ट्रेंड लाइन मेंटेन हो जाती है ना, तो यूँ समझ लें कि फंडामेंटल्स का इसमें काफ़ी हद तक हाथ होता है। अब फंडामेंटल से आप लोग मुराद ये समझ रहे होंगे कि शायद सीओटी रिपोर्ट है या मैं कोई ओपन इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँगा, तो ऐसा नहीं है। भाई बराए मेहरबानी फंडामेंटल्स को ना उलझाएँ नहीं। जो चीज़ है उसको वैसे चलने दें, उसको मज़ीद नहीं उलझाएँ। सो बात करने का जो सिर्फ़ पॉइंट था वो ये था कि आप लोग पूछ रहे होते हैं सर वॉल्यूम देखें, इसमें वॉल्यूम आ गया है। भाई आप लोगों को एक फ्लैट मूवमेंट दी हुई है और वो देखें फ्लैट मूवमेंट कहाँ तक गई है। और जो एक बुलिश चैनल था उसने अपना भरपूर जो है ना वो रोल प्ले किया। बाकी देखें आप लोगों ने चीज़ें सीखनी है, सीखते रहें। डेफ़िनेटली अब हो सकता है आपको ये वाला पैटर्न ना समझ आए तो कोई और समझ आ जाए। लेकिन मैं आपको जब भी एडवाइस करूँगा वो इसी पैटर्न की ही करूँगा और ये सिंपलेस्ट पैटर्न है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास फर्दर क्या सिनेरियो जो है वो देखने को मिल रहा है। एज़ वेल एज़ अगर हम यहाँ पे कुछ बात करते हैं ना उसकी न्यूज़ेज़ की, तो अपकमिंग वीक में जो है ना बंच ऑफ न्यूज़ेज़ हैं। केयरफुल रहने वाला टाइम है। यहाँ पे काफ़ी जो यूएसडी से रेलेवेंट न्यूज़ेज़ हैं वो देखने को मिल रही हैं। सीपीआई है, बहुत बड़ा वीक है, बहुत एहतियात से काम करने वाला वीक है। इस वीक में ये रिबाउंडिंग भी दे सकते हैं। अगर मार्केट 2000 से नीचे-नीचे स्टे नहीं करती, जैसा कि मैंने टेलीग्राम पे ऑलरेडी बताया हुआ आप लोगों को, कि अगर तो मार्केट 2000 से नीचे-नीचे स्टे कर जाती है, तो फिर तो ये फर्दर गया। फिर ये आप लोग ये जो सोच रहे हैं ना कि 1960, 50, 40 फिर छोड़ दें, फिर ये 1880 और हो सकता है 1830 वाला गैप फिल करने चला जाए। लेकिन अगर मार्केट 2000 से लेके 2010 के एरिया से ऊपर-ऊपर सस्टेन करती है, तो फिर अगेन ये अपना बुल सफ़र जो है या एक जो बुलिश मूवमेंट है वो कंटिन्यू करेगा। सीपीआई बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी और ग्रैंड मीटिंग आ रही है इंटरेस्ट रेट, एफओएमसी जो कि अभी तक तो यही दिखाया जा रहा है कि सेम ही रहेगा। लेकिन जो स्टेटमेंट है, इकोनॉमिक प्रोजेक्शंस हो गई, ये बहुत अहम रोल प्ले करेंगी। एज़ वेल एज़ उसके बाद बैंक ऑफ इंग्लैंड खड़ा हुआ, फिर उसके बाद हमारे पास रिटेल सेल डाटा होगा, एक्सेट्रा, एक्सेट्रा। तो इन शॉर्ट आप लोगों ने बहुत केयर से जो है भाई काम करना है। अच्छा जी, अब आप लोगों को मैं जो डायरेक्शंस देने जा रहा हूँ वो नोट कर लें। हमारे पास जो डायरेक्शन बनती हैं वो क्या बनती हैं? अगर मैं कुछ डायरेक्शंस की बात करूँ, अगर डीएक्सवाई की भी हम अगर बात करते हैं ना थोड़ी-सी, तो डीएक्सवाई भी अपने इस टाइम बूम पे है। डीएक्सवाई को आपने किसी सूरत जो है वो हल्का तसव्वुर नहीं करना। बराए मेहरबानी ऐसी बेवकूफ़ी गलती से भी ना कीजिएगा। यहाँ पे हमारे पास 2 सिनेरियोज़ हैं अगर तो हमने लॉन्गर टर्म सेलिंग में जाना है। अच्छा, कुछ होते हैं लेवल्स और कुछ होते हैं एरियाज़। हमेशा इस चीज़ को याद रखा करें। लेवल्स पे भी जो है ना, जो आने वाली वीडियो है, जो नेक्स्ट वीडियो होगी इसी मंथ में और वो आप लोगों को उसमें मैं लेवल का भी जो ये लोग भरता बनाते हैं ना, वो लेवल की भी उसमें बड़ी मज़ेदार एक्सप्लेनेशंस होंगी कि ये लेवल कहते हैं किस चीज़ को है। लेवल्स में और एरियाज़ में फ़र्क होता है। ये लोग एरिया को पकड़ के ना लेवल बना देते हैं। एक रेजिस्टेंस को पकड़ेंगे और उसमें लेवल डेवलप कर देंगे। खैर 100 तोपों की सलामी भाई उन लोगों को भी। अभी के लिए अगर मैं आप लोगों को कोई एडवाइस करूँ तो वो यही वाली एडवाइस ही करूँगा। और 2010 से लेके 2012 इस वाली प्राइस में आप लोग जो है वो कुछ सेलिंग फाइंड आउट कर सकते हैं 1980 तक के लिए। अगर 1980 ब्रेक हो गया तो फिर आपकी छलांग लगेगी 1930 पे। ये लेवल्स आज से पहले बड़े से बड़े चैनल पे चले जाएँ, छोटे से छोटे चैनल पे चले जाएँ। ये लेवल्स आज से पहले किसी ने नहीं दिए। 2030, 2080 और ऑफ कोर्स मेरे चैनल पे भी जाके चेक करें कि मैंने ये कब दिए थे। उससे पहले आप लोगों को कहीं पे मिले या नहीं मिले। क्योंकि वीडियोज़ जो है ना वो हमारे पास एक होती हैं ट्रैक रिकॉर्ड, वही आपको सब चीज़ें बता देती हैं। और बाकी हाँ, अगर इसमें इंट्राडे बेसिस पे बैठेंगे तो आपको 10 पिप छोड़ें 5 पिप एसएल के साथ भी ट्रेड मिल जाएगी। 5 पिप छोड़ें 2 पिप एसएल के साथ भी ट्रेड मिल जाएगी। ये कुछ अपकमिंग वीक के लिए सिनेरियो है। अब पिक्चर का ज़रा दूसरा रुख भी देख लेते हैं। वैसे तो अगर मार्केट 20, 10 या 15 से ऊपर-ऊपर स्टे कर जाती है, मेनली जो इसको स्टे करना है वो करना है 2K के लेवल से ऊपर-ऊपर। अगर तो 2K 2000 का जो लेवल है, जो मैंने आप लोगों को टेलीग्राम पे भी बताया था, वैसे तो कल उसने ब्रेक कर दिया बड़ा बखूबी अंदाज़ में ना, लेकिन ये एक फेक आउट भी हो सकता है। अगर तो मार्केट 2000 से ऊपर-ऊपर स्टे है, तो अगेन ये अपना सफ़र अपसाइड पे कंटिन्यू करेगा। उसके लिए आप लोगों को इंट्राडे बेसिस पे साथ-साथ फ़ॉलो अप लेना है। लेकिन ये जिस बुरे तरीके से गिरा है ना, इसके चांसेस बहुत कम लग रहे हैं।
तो मैं एडवाइस करूँगा कि यहाँ से फ़िलहाल अभी के लिए शॉर्ट की एंट्रीज़ देखें। जब तक मार्केट अगेन ये देखें ना, ये वही गेम आ गई सारी 2010 वाली। मैं यहाँ पे ज़्यादा लाइनें लगाना नहीं चाह रहा औरों की तरह, वरना आप कन्फ्यूज़ हो जाएँगे। अगेन 2010, अब 2000 से लेके 2010 ये एक बेसिकली एरिया है, ये कोई लेवल नहीं है। इनको लेवल ना बना के बैठ जाइएगा। ये एक एरिया है, जो ये फाइनल करेगा कि इसने फर्दर अपसाइड पे कुछ जाना है, नहीं जाना है। लेकिन अपसाइड पे जाने के चांसेस बहुत कम हैं, क्योंकि ये लोग बायर बहुत तगड़े तरीके से फँसा चुके हुए हैं। कइयों के अकाउंट जाने वाले हैं अगेन। जो लोग ये सोच रहे थे ना कि 2010 पे जी ये माइनर्स जो है वो लास्ट टाइम का एक रेजिस्टेंस एरिया था, फिर वो सपोर्ट बना और अब जो है मार्केट उससे ऊपर-ऊपर निकल जाएगी। देखिए उन्होंने कल 2000 के लेवल पे वेसल हंटिंग करवा दी है। और अगर मार्केट अब देखें ना, ये होती है चैनलों की और ट्रेंड लाइनों की खूबसूरती। अब ये चीज़ें आप लोगों को कहाँ रोज़-रोज़ सीखने को मिलनी है। एंट्री तो मैंने आप लोगों को दे दी है, सिंगल एंट्री रखें फिलहाल, इसमें ज़्यादा कोई ना कन्फ्यूजन नहीं करें। अगर मार्केट इन केस 2020 से ऊपर निकलती है ना, तो फिर 2030 हमारे पास एक लास्ट एरिया होगा। फिर उससे ऊपर जो है ना, वो कहानी बहुत ऊपर की है। ये ऐसे ही है जैसे इन लोगों ने एक 20-50 का ना फर्जी एरिया डेवलप किया था, सबको बेवकूफ़ बनाने के लिए। और बड़े लोग इसमें बेवकूफ़ बने। बड़े लोग यहाँ से ना बड़ी अपने जो हाई वॉल्यूम लगा के बैठे हुए थे कि मार्केट यहाँ से यूँ आएगी, लेकिन नहीं हो पाया। उम्मीदों में पानी फिर जाता। अब ये मार्केट की एक फ़ितरी आदत है, उम्मीदों पे पानी फेरना। एनीवे, अब देखें, अगर तो ये मूवमेंट कंटिन्यू हो जाती है, तो चैनल आपका कहाँ से चला? 1930 से। लेवल लगा हुआ है, सब चीज़ें क्लियर हैं। अब हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा, वीआईपी चैनल की रजिस्ट्रेशन अभी मैंने बंद की हुई है, क्योंकि अब आगे दिसंबर में हॉलिडेज़ आ रही हैं और मैं भी हॉलिडेज़ पर ही हूँगा, तकरीबन 20 तारीख के बाद से। और ये फिर हम अपना जो वर्क है वो रिज़्यूम करेंगे 5, 6, 7 जनवरी अराउंड। तो फिर आप लोगों को मैं एडवाइस कर दूँगा कि जो वीआईपी सब्सक्रिप्शंस हैं, उनका आप लोगों के पास जो है वो क्या सिनेरियो बनेगा। हाँ, इन एडवांस में अगर आप लोगों ने कोई सब्सक्रिप्शन लेनी हो, तो उसकी जो पैकेज प्राइस है वो मैं टेलीग्राम के चैनल में डाल दूँगा, जो एक लिमिटेड टाइम डिस्काउंटेड प्राइस होंगे। जिन्होंने जॉइन करना होगा, वो फिर जो है वो टेलीग्राम पे फर्दर उसका फ़ॉलो अप ले लें। अब हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।